बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान और सिंपल सा मलका मसूर की दाल का पुलाव, जो झटपट और आसानी के साथ तैयार हो जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज की आसान सी और सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपी। इसके लिए मैंने ये 1 पाव मलका मसूर की दाल ले ली है। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, क्योंकि दाल जितनी ज़्यादा भीगती है उतनी ही अच्छी पकती है। ये एक दरमियाने साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया है। ये 10 से 15 हरी मिर्चें हैं छोटे साइज़ की, और 3 बड़ी हरी मिर्चें हैं मेरे पास। ये अदरक लहसुन मैंने ले लिया है। 7 से 8 लहसुन की जवें हैं, और ये 1 इंच की अदरक है। ये प्याज मैंने 2 से 3 दरमियाने साइज़ की ले ली हैं। दही 3 टेबल स्पून है। और ये जो मसाले हमने लेने हैं, ये कुटी हुई लाल मिर्ची हैं 1 टेबल स्पून। पिसी हुई सौंफ मैंने ले लिया ½ टी स्पून। धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ मेरे पास ½ टी स्पून है। और ये साबुत गरम मसाला मैं ले रही हूँ। ये मिक्स साबुत गरम मसाला है। इसमें 3 तेज़पत्ते हैं, छोटी इलायचियाँ हैं 3 से 4, एक बादियान का फूल है, सफ़ेद ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, लौंग, दालचीनी सब है। ये ½ टी स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया है, और नमक 1 टेबल स्पून ले लिया है। और ये चिकन क्यूब है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप ना इस्तेमाल करें। और ये चावल मैंने 3 प्याले ले लिए हैं, क्योंकि 1 प्याला दाल है मेरे पास। 1 पाव दाल और 3 पाव चावल हो गए, तो ये 1 किलो का रेशियो हो जाएगा। अब ये दाल मैं एक पैन में डाल लेती हूँ। इसको हमने बॉईल करना है हल्का थोड़ा सा। इसमें मैं 1 से 2 गिलास पानी डालूँगी दाल के अंदर, और इसको मैं बॉईल होने के लिए रख देती हूँ चूल्हे पे। अब इसको हमने 5 से 10 मिनट पकाना, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि दाल हमें खड़ी खड़ी सी चाहिए, ज़्यादा हमने दाल को गलाना नहीं है। अब ये मैं जो टमाटर था मेरे पास 1, और ये अदरक लहसुन है, और ये जो मेरे पास हरी मिर्चें हैं 10 से 15 छोटी वाली हरी मिर्चें, ये मैं इसमें डाल के इसका पेस्ट बनाऊंगी। ये 3 हरी मिर्चें हम ऊपर से चावलों में डालेंगे बाद में। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखें, ये मैं इसमें ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना रही हूँ इसका। ये हमारा ज़बरदस्त अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है। तो चले अब हम लोग ये प्याज काट लेते हैं। ये मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली थी, तो इसको मैं काट लेती हूँ। इसको हम बारीक बारीक अच्छा सा काटेंगे प्याज को। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखें, ये हमारी प्याज कट चुकी है, हमने अच्छी स्लाइस में काट ली है प्याज। और ये दाल भी हमारी अच्छी से गल गई है। देखें, खड़ी खड़ी सी दाल है, इसको हमने ज़्यादा पकाया नहीं है। बस ये दाल हमारी तैयार हो गई है। अब मैं इसको छान लेती हूँ। ये मैंने दाल एक बाउल में निकाल ली है, इसका सारा पानी फेंक दिया है। अब हम अपने पुलाव तैयार करना शुरू करते हैं। ये ½ कप मैंने सरसों का तेल लिया है। आप घी में पकाएं या किसी भी तेल में पकाएं, आपकी मर्ज़ी है। और अगर ऑयल ज़्यादा लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा ऑयल आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब ये सारी प्याज मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि सरसों के तेल की छल निकालनी ज़रूरी होती है। अब ये प्याज हम अच्छी सी गोल्डन करेंगे। ये देखें, गोल्डन ब्राउन मेरी प्याज हो गई है। इसमें थोड़ी सी प्याज मैं निकाल लूँगी, बस मुझे गार्निश के लिए चाहिए होगी, जो मैं पुलाव के ऊपर थोड़ी सी गार्निश करूँगी प्याज। बस ये थोड़ी सी प्याज मैंने निकाल ली है। ये देखें, ये बस इतनी प्याज हमें गार्निश के लिए चाहिए। अब ये जो मेरे पास साबुत गरम मसाला है, ये मैं इसमें पहले डालूँगी, ताकि अच्छा सा हमारा गरम मसाला ऑयल और प्याज के साथ अच्छी से खुशबू छोड़ देता है गरम मसाला इस तरीके से डालने से। इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। ये अच्छा सा मिक्स हो गया है मेरा। अब ये जो पेस्ट हमने बनाया था, ये पेस्ट मैं इसमें डाल देती हूँ, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सा ये आपका खड़े मसूर की दाल का पुलाव तैयार होगा। इसको हम मलका मसूर या खड़े मसूर की दाल भी कहते हैं, कुछ लोग काली दाल भी बोलते हैं इसको। अब ये जितने भी मेरे पास ये मसाले थे, ये सब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। चिकन क्यूब हम बाद में डालेंगे, पहले हम ये मसाले डाल देते हैं इसके अंदर। अब ये देखें, ये चिकन क्यूब मैंने बचा लिया है, इसको मैं बाद में डालूँगी, ताकि इसका ज़रा फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त सा आता है। इसको मसाले को मैंने अच्छा सा भूनना है इसको। अब ये थोड़ी सी जो दही है, ये भी 3 टेबल स्पून ये मैं इसमें डाल रही हूँ। दही डाल के और इसको मसाले को हम अच्छा सा भून लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा हमारा मसाला भून रहा है। इसको अच्छे से हम भूनते रहेंगे, दरमियानी सी आंच पे भूनना है। एकदम मसाले को आप लोग तेज़ आंच पे ना भुना करें, इसको हल्की सी आंच रखा करें, दरमियानी सी, उस पर मसाले को भुना करें। ये ऑयल भी ऊपर आ गया है। ये मेरा बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा सा मसाला भून गया है। अब ये देखें, मसाला भुन गया। अब ये जो दाल है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। दाल कितनी अच्छी ज़बरदस्त खड़ी खड़ी सी दाल है। अब ये 1 कप मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। 1 कप पानी डाल के इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके, और थोड़ी देर, और ये चिकन क्यूब था, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब ये चिकन क्यूब इसमें डाल दिया है। सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए कवर करूँगी।
5 मिनट तक इसे कवर करके हल्की आंच मैंने पकाया है। अब ये देखें कितना अच्छा सा मसाला और ये दाल वगैरह सब कुछ यकजान हो गया है। और जो थोड़ी सी दाल में कसर थी वो दाल हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास ही तैयार हो गई है। इसको ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। अब ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, जो 3 हरी मिर्चें मैंने बचाई थी ये मैंने काट ली हैं। ये मैं हरी मिर्चें काट के इसके अंदर डाल दी हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं चावल। ये 3 प्याले चावल हमने भिगो दिए थे, तकरीबन 3 पाव चावल हैं ये। अब ये चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसमें ये 3 से 4 गिलास तकरीबन पानी डालेंगे। पानी हमेशा चावलों में इतना रखना होता है कि 1 इंच हमारी, अगर हम अपनी फिंगर डालें तो हमारी 1 से 1.5 इंच फिंगर हमारी पानी में डिप हो जाए। अब ये 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसके अंदर नमक के डाल दूँगी। बस इतना नमक सही रहेगा। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छा सा। ये इसको चम्मच से चला दिया मैंने, मिक्स कर लिया है। और अब कवर करके मैं इसका पानी खुश्क होने तक पकाऊंगी। अब ये मेरे पास थोड़ा सा जर्दे का रंग है, ये जर्दे का रंग मैंने ले लिया है। और ये थोड़ा सा मैं पानी डाल के इसको घोल लूँगी। इससे एक बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत सा कलर आएगा हमारे पुलाव के अंदर। चावलों का पानी खुश्क हो गया है। ये देखें, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका आप चम्मच चला के थोड़ा सा मैं चेक कर लेती हूँ। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये इस कंडीशन पे हमें हमेशा चावल दम में लगाने चाहिए। हल्का सा, बिल्कुल ज़रा सा पानी हो तो हम इसको दम में लगाते हैं। और अब ये जो जर्दे का कलर है ये मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा करके। ये अच्छा सा मैंने जर्दे का सारा रंग इसमें डाल दिया है। हल्के से सिर्फ हमें कलर के लिए चाहिए बस ये। और इसको कवर करके मैं 5 से 10 मिनट तक दम में लगाऊँगी। अब हम चेक कर लेते हैं कि चावल हमारे दम में आ गए या नहीं। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसमें कलर आ रहा है और चावल हमारे परफेक्ट दम में आ गए हैं। देखें एक एक दाना खिला हुआ है, दाल अलग है और चावल का दाना अलग है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत सा हमारा पुलाव में कलर आया है और ज़बरदस्त सा हमारा खिला खिला खड़े मसूर की दाल का पुलाव तैयार है। अब इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना ज़बरदस्त, और इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है कि बिल्कुल आप जब ये खाएंगे तो आप गोश्त का पुलाव भूल जाएंगे इंशाल्लाह। अब इसको मैं जो मैंने प्याज बचाई थी उससे मैं गार्निश कर लेती हूँ। इसको आप रायते से सलाद के साथ सर्व करें। तो कैसी लगी आपको हमारी ये मलका मसूर के पुलाव की रेसिपी, तो कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।